नमस्कार। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में जब से सवाल पूछा जाने लगा तब से एक बात कही जा रही है, वो ये कि जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, लोगों ने राम मंदिर की मुखालफत की, उन्हें मंदिर के चढ़ावा चोरी पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसका एक मतलब तो ये भी होता है कि जिन लोगों ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, जिन लोगों ने राम मंदिर बनवाया, उन्हें चंदा चोरी का अधिकार मिल जाता है। यह कैसा फिजूल का तर्क है। उसी तर्क के साथ एक बात और कही जा रही है, वो ये कि राम मंदिर की लड़ाई केवल विश्व हिंदू परिषद या संघ या बीजेपी की लड़ाई थी। नहीं, यह बात पूरी तरह सही नहीं है। यह कहना ठीक उसी तरह से है जैसे आजादी की लड़ाई केवल कांग्रेस ने लड़ी थी। नहीं, आजादी की लड़ाई केवल कांग्रेस नहीं लड़ी थी। उस समय सब लोग अपने अपने हिस्से से लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अपने हिस्से का योगदान कर रहे थे। ठीक उसी तरह से अयोध्या में राम मंदिर बने, इसकी लड़ाई पूरा हिंदू समाज अपने अपने हिस्से, अपने अपने ढंग से उस लड़ाई में सहयोग कर रहा था। ऐसा तो था नहीं कि जब राम मंदिर आंदोलन में यात्रा चली, उसमें जिन लोगों ने ईंट का दान किया, जिन लोगों ने चंदा दान किया, वो सब लोग विश्व हिंदू परिषद से थे या संघ से थे। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका विश्व हिंदू परिषद से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उन्होंने लड़ाई में, राम मंदिर के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये एक चोरी को, एक चढ़ावा चोरी को इस तरह से जस्टिफाई करना बहुत ठीक नहीं है। दूसरी बात एक और, जो जब मैं ये कह रहा हूं कि राम मंदिर की लड़ाई में सब लोग अपने अपने हिस्से से योगदान कर रहे थे, उसमें ये मैं कह सकता हूं इसलिए कि मैंने बहुत इस पर काम किया है। तो इसमें एक प्रसंग है जिस पर बात बहुत कम हुई है, बहुत कम होती है, और मुझे लगता है कि उस पर बात होनी चाहिए। वो ये कि अयोध्या में राम मंदिर बने, इसके लिए जो कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई थी, उसमें बहुत बाद तक किसी हिंदू पक्षकार ने जमीन के मालिकाना हक का दावा नहीं किया था। तो जब जमीन के मालिकाना हक का दावा नहीं किया था तो जमीन कैसे मिलती? तो उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार के जो गृह मंत्री थे बूटा सिंह, उन्होंने शीला दीक्षित से संदेश भिजवाया, किसको? अशोक सिंघल को, कि भाई साहब, ये जो अदालत में आप लोग गए हैं ना, वहां पर किसी ने जमीन का मालिकाना हक नहीं मांगा है, और जब जमीन का मालिकाना हक नहीं मांगे हैं तो जमीन कैसे मिलेगी? मसलन गोपाल सिंह विशारद, अयोध्या का कानूनी लड़ाई का जब जिक्र आता है तो उसमें बात आएगी कि गोपाल सिंह विशारद ने जन्मभूमि पर पूजा की इजाजत मांगी थी। निर्मोही अखाड़े ने वहां पर मंदिर के रखरखाव का हक मांगा था। अब ऐसे में उन्होंने जब यह बात कही कि आपको जमीन का मालिकाना हक मांगना होगा, और फिर यह भी कि और भी इसमें कानूनी अड़चने हैं, इसके लिए आपको एक वकील हैं, उनसे मिलिए। उन्होंने पूर्व अटॉर्नी जनरल जो पटना में रहते थे, लाल नारायण सिन्हा, उनका नाम सुझाया कि आप उनके पास जाइए, वो आपको सब कुछ बताएंगे। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने की मुलाकात पटना में लाल नारायण सिन्हा जी से हुई, और लाल नारायण सिन्हा जी ने उन्हें बताया कि देखो भाई, इस कानूनी लड़ाई में एक पेंच है। पेंच ये है कि एक तो आपने जमीन का मालिकाना हक नहीं मांगा, वो मांगना पड़ेगा, लेकिन मांगेंगे कैसे? फिर उन्होंने सुझाया कि भगवान रामलला को इस मामले में पक्षकार बना दो, इसलिए कि जो भगवान होते हैं वो परपेचुअल माइनर माना जाता है, उसे नाबालिग माना जाता है। यह कानूनी व्यवस्था है हमारे सिविल उसमें, लॉ में। जैसे ही आप भगवान को इस मामले में पक्षकार बनाएंगे और उनके नाम से याचिका दायर करेंगे, वैसे जो कानूनी बाध्यता है, एक कानूनी बाध्यता होती है, कानून का सिद्धांत है लॉ ऑफ लिमिटेशन, और उसमें नियम है कि किसी भी जमीन पर वाद स्थापित करने के लिए, कानूनी लड़ाई शुरू करने के लिए एक समय सीमा तय होती है, मसलन अधिकतम 12 साल।
तो ये लॉ ऑफ लिमिटेशन, मान लीजिए कि कोई आदमी पक्षकार बनता है जो वर्षों से, सैकड़ों साल से पुराना जो मामला है, उसमें आप किसी को पक्षकार यूं ही नहीं खड़ा कर सकते। वहां लॉ ऑफ लिमिटेशन में वो मामला एडमिट नहीं होगा। तो जैसे ही भगवान को आप पक्षकार बनाएंगे, उस भगवान पर यह कानून लागू नहीं होता है। और यही हुआ, भगवान को पक्षकार बनाया गया, रामलला को पक्षकार बना दिया गया। और भाई ये बहुत बाद में हुआ था, 1989 में फैजाबाद कोर्ट में भगवान राम को, रामलला विराजमान को पक्षकार बनाया गया। और इस तरह से लॉ ऑफ लिमिटेशन भगवान के नाम पर हट गया। रामलला विराजमान को पक्षकार बनाने का किसी ने विरोध भी नहीं किया, दूसरे पक्ष ने विरोध नहीं किया, क्योंकि भाई मसला रामलला विराजमान के जन्मभूमि का था, इसलिए उन्होंने उसे स्वीकार भी किया, अदालत ने स्वीकार किया। और फिर बात आती है, उन्होंने एक बात वो जो कही थी कि अगर आप रामलला विराजमान को पक्षकार नहीं बनाते हैं तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा, और खाली हाथ ही लौटा गया होता अगर रामलला विराजमान को पक्षकार नहीं बनाया गया होता। क्योंकि आपने देखा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसमें निर्मोही अखाड़ा को यही कहकर उसके दावे को खारिज कर दिया गया कि यह लॉ ऑफ लिमिटेशन के दायरे से बाहर आता है, लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू होता है और उसके चलते यह समय बाधित याचिका है। तो रामलला निर्मोही अखाड़ा का क्लेम वहां पर अदालत ने खारिज कर दिया और रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला दिया। और उसके बाद आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का बनने का रास्ता साफ हुआ। तो इसे ऐसे समझिए कि मैंने ये बात जो कही है, इसको विस्तार से अगर किसी को पढ़ना हो तो मैंने उस पर बड़ा काम किया हुआ है। एक रुका हुआ फैसला, अयोध्या विवाद के आखिरी 40 दिन, उस किताब में इसका जिक्र भी है और भी आपको मिल जाएगा। चाहे इस केस से जुड़े हुए किसी भी वकील से आप इस मामले में बात कर सकते हो, आपको बताएंगे। बूटा सिंह, शीला दीक्षित का नाम आएगा आपको कि शीला दीक्षित का संदेश था, लाल नारायण सिन्हा का जिक्र आएगा, और इस तरह से लॉ ऑफ लिमिटेशन और रामलला विराजमान का पक्षकार बनाए जाने की बात वो आपको बताएंगे। तो ये बताता है कि राम मंदिर निर्माण में किस तरह लोगों ने पार्टी से ऊपर उठ करके योगदान किया। अब बात आएगी कि जैसे कहते हैं कि राजीव गांधी सरकार ने वहां पर ताला खुलवाया, तो राजीव गांधी सरकार ने ताला खुलवाया और राजीव गांधी सरकार के मंत्री, गृह मंत्री बूटा सिंह ने सलाह दिया, कानूनी लड़ाई के लिए रास्ता प्रशस्त किया, कानूनी अड़चनों को दूर करने का रास्ता बताया। तो फिर आप में से कोई कहेगा, जैसा लोग कहते भी हैं, कि भाई राजीव गांधी ने कोई यूं ही नहीं किया था, उन पर शाहबानो केस का जिक्र था, दबाव था, और इसलिए उस समय चूंकि उन पर आरोप लगा था कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलिफाई करने के लिए एक कानून लेकर आए थे और ये दबाव था, इसलिए हिंदुओं को खुश करने के लिए उन्होंने वहां पर उन्होंने ताला खुलवा दिया। ठीक है, तो ये तो हुआ, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे, कभी उस पर भी बात करेंगे। इस बात में सच्चाई है, कितनी सच्चाई है उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन ये कानूनी अड़चन दूर करने की कोई बाध्यता नहीं थी जो कि बूटा सिंह ने किया। ठीक है, तो रामलला विराजमान अगर पक्षकार नहीं बने होते तो अयोध्या में मंदिर बनने में मुश्किल हुई होती। तो ये बात बस बतानी थी कि ये कहकर खारिज कर देना कि केवल विश्व हिंदू परिषद, केवल संघ और केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही राम मंदिर लड़ाई लड़ी, ये सच नहीं है। जिन लोगों ने मुखालफत किया उसकी बात कीजिए, जिन लोगों ने मंदिर के खिलाफ आंदोलन किया बात कर सकते हैं, लेकिन बृहत समाज, हिंदू समाज का मतलब केवल संघ नहीं होता, केवल विश्व हिंदू परिषद नहीं होता, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, उसमें और लोग भी हैं। तो इतनी सी बात कहनी थी। और एक बात और, हम जिन लोगों ने उस लड़ाई में भाग नहीं लिया उनके भी भगवान राम हैं, वो भी अपने भगवान को मानते हैं। उनको भी अगर पीड़ा हो रही है कि भगवान राम के चढ़ावे की चोरी हुई है तो उन्हें अधिकार है, वो कह सकते हैं, उनको रोकिए मत। इतनी सी बात कहनी थी। भगवान राम ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें जो भगवान राम को केवल अपना मानते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान राम तो हमारे सबके हैं। बस इतनी सी बात है। और हाँ, ऐसी बातचीत यहां करता रहूंगा, आप हमसे जुड़िए, समय समय पर ऐसी जानकारी के साथ आऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।